नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज उत्तराखंड पीसीएस के द्वारा या यूकेपीएससी के द्वारा जो वन क्षेत्राधिकारी या सहायक वन संरक्षण अधिकारी का जो विज्ञापन है वो रिलीज हो गया है। और इस विज्ञापन में आप सभी को पता है साइंस के छात्र रखे जाते हैं, उनमें हमारा एग्रीकल्चर भी होता है। तो उत्तराखंड में एक प्रशासनिक पदों पर जाने का एक बहुत अच्छा अवसर है। इसको पूरा एक बार थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि इसमें प्री भी होगा, मेंस भी होगा। तो आपको इन सभी परीक्षाओं से गुजरना होगा। और उत्तराखंड नो डाउट प्रकृति की एक सुंदरता को अपने में समेटे हुए वहाँ पर अवसर मिल रहा, तो एक बहुत अच्छा होगा। तो देखिएगा जरा, इसमें देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, विज्ञापन संख्या इतना, सहायक वन संरक्षक, लैंगिक अधिकारी एवं वन क्षेत्राधिकारी। तो तीन तरह के पद है इसमें जो है आपका। एक तो सहायक वन संरक्षक, दूसरा लैंगिक अधिकारी और तीसरा वन क्षेत्राधिकारी। तो तीन तरह के हैं। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, लैंगिंग ऑफिसर एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। तो इसका जो विज्ञापन प्रकाशन हुआ हो 30 जनवरी 2025। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 19 फरवरी 2025। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि वो भी 19 फरवरी है। और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन या परिवर्तन करने की जो अंतिम तिथि है वो 25 फरवरी 2025 से 6 मार्च 2025 तक। तो ये है उनका। आगे इसमें लिखा उत्तराखंड शासन द्वारा जारी है सूचना संख्या इतना, उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं अधिनियम 2023 प्रख्यापित किया गया है। तो इसके तहत दिया गया है, इसमें साफ साफ बातें हैं। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 19 फरवरी 2025 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अनर्हताएं अवश्य धारित कर। इस फॉर्म को इस परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले इसको भर के यह सुनिश्चित कर लें कि जो इसमें योग्यताएं मांगी गई है वह इस 19 फरवरी के पहले क्या आप उसको धारण कर रहे हैं, मतलब आपके पास है अथवा नहीं। अगर है तभी इस फॉर्म को डालेंगे और नहीं है तो न डालें, क्योंकि आप उसके लिए फिर योग्य नहीं माने जाएंगे। अभिलेख सत्यापन के साथ विज्ञापन के साथ वांछित अर्हता की पुष्टि न होने पर आपको जो है बाहर रखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ये कैसे फॉर्म भरेंगे इसके बारे में इन्होंने बताया है। इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, चीजें आपको स्पष्ट हो जाएगी। और आप सभी को पता है अन्य राज्य के लोगों को वहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हर राज्य में रिजर्वेशन उस राज्य के नागरिक को मात्र मिलता है। यहाँ पर देखिए एक चीज और बताई गई है कि जो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है बिहार में भी, मध्य प्रदेश में भी, हर जगह देखिए लिखा मुख्य परीक्षा परिणाम में स्केलिंग पद्धति नहीं अपनाई जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा अपने मूल अंक के आधार पर ही परीक्षा चयन परिणाम तैयार किया जाएगा। शासन संख्या 10/10/2023 के ये उन्होंने अपनी बता दिया है। स्केलिंग इसका मतलब वहां पर नहीं लागू होगा। सहायक वन संरक्षक, लैंगिक अधिकारी व वन क्षेत्र संयुक्त परीक्षा 2025 हेतु इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी 30 जनवरी 2025 से दिनांक 19 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें जैसे तीन प्रकार के पद हैं। तो पहला है क्या, सहायक वन संरक्षक। तो सहायक वन संरक्षक के 3 पद हैं और तीनों अनारक्षित है, मतलब चाहे उस स्टेट के हों या अदर स्टेट के हों सभी लोग उसमें अलाउ हैं, क्योंकि तीनों अनारक्षित हैं। ठीक, उसके बाद जो इसमें दूसरा है वो लैंगिक अधिकारी का है, और इसमें कुल कितने पद हैं, 12 पद हैं। इसमें भी अनारक्षित के 3 हैं, 7 हैं, और अनुसूचित जाति के 3 हैं, एक अन्य पिछड़ा वर्ग का है और एक ईडब्ल्यूएस का है। टोटल कितना है, 12 है। और उत्तराखंड महिलाओं के लिए आरक्षित है इसमें 3 पद। ठीक, ये दूसरे प्रकार का हुआ। तीसरा प्रकार का जो पद है वो वन क्षेत्राधिकारी का है, और इसमें कुल रिक्तियां कितनी हैं, 31 हैं। अनारक्षित ईवार के 20 हैं, अनुसूचित जात के 7 है, अनुसूचित जनजाति के कोई नहीं है, पिछड़ा वर्ग का 1 है, और ईडब्ल्यूएस के 3 है। इस प्रकार से कुल पदों की संख्या 31 है। तो ये कुल पद हैं जिनके लिए आपको इस परीक्षा में बैठेंगे। ठीक है, वेतन एवं पेंशन सारी बातें यहाँ पर
दिया हुआ है। अब अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं, अगर आप इस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। वन क्षेत्र अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम एक विषय के साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि प्राप्त होना आवश्यक होगा। अब उसमें क्या क्या है, कृषि हो, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, पर्यावरणीय विज्ञान, वानिकी, फॉरेस्ट्री है, भू विज्ञान है, उद्यान विज्ञान है, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान, प्राणी विज्ञान। तो ये अगर ऐसे जो लोग जो ये डिग्री धारक कर रहे हैं तो इस के लिए जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी बात है। इसमें देखिए प्रारंभिक परीक्षा की परीक्षा योजना, ठीक है। अब देखिए चयन प्रक्रिया में सहायक वन संरक्षक, आप हमारा जो है सहायक वन संरक्षक, लैंगिक अधिकारी एवं वन क्षेत्र अधिकारी, चूंकि ये संयुक्त है तीनों के लिए एक ही पेपर होगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षा आयोजित, क्योंकि इसमें फिजिकल भी होगा, प्री होगा, मेंस होगा, फिजिकल होगा, इंटरव्यू होगा, 4 चरण में जाके ये पूरा हो रहा है। परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है। मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जाएगा, इसका मतलब अभी वो है नहीं, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा का योजना क्या है देख लीजिए। समान अध्ययन समान बुद्धिमत्ता परीक्षण, 200 प्रकार के प्रश्नों की संख्या 150, अधिकतम अंक 150 और समय 2 घंटे। यह किसका है, प्री का। और मुख्य लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना जो है उसमें देखिए क्या है, 6 सेगमेंट में है, ठीक है। प्रथम अनिवार्य प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी, अधिकतम अंक 100 और 3 घंटे का होगा, ये रिटर्न होगा। द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र सामान्य अंग्रेजी, देखिए अंग्रेजी भी लिखना है, ये भी 100 अंक का है, 3 घंटे मिलेगा। तृतीय अनिवार्य प्रश्न पत्र जो है वो सामान्य ज्ञान मतलब जीएस का है, वो भी 100 नंबर का है, ठीक, और 3 घंटे का। और ये वैकल्पिक प्रथम विषय और वैकल्पिक द्वितीय विषय, इनमें से जो विषय लेकर के आप मेंस के लिए अप्लाई करेंगे कि हम मेंस इस सब्जेक्ट के साथ लिखेंगे तो उसके 2 पेपर होंगे, वैकल्पिक 1, वैकल्पिक 2, ये पेपर आप स्वयं डिसाइड करेंगे। दोनों 2-200, ये 2-200 का है और समय आपको 3-3 घंटे ही दोनों में मिलेगा। साक्षात्कार में इंटरव्यू के लिए कुल 75 अंक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार इस कुल का जो मुख्य परीक्षा का टोटल अंक है वो 775 है। अब इस 775 में जितना लोग पाएंगे इसी पे कट ऑफ मेरिट बनेगी। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से अंग्रेजी को भी देखना है। वैकल्पिक विषय के रूप में देखिए ये सारे लिखा है, आप इनमें से किसी एक को लिए जाने के आपको चूज करना होगा अपना जो है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, जो सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र है उसमें न्यूनतम आपको 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो सामान्य हिंदी प्रश्न में न्यूनतम 35% से कम अंक प्राप्त करेंगे उनकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाए। इसका मतलब मेंस का जो पेपर जांचा जाएगा सबसे पहले हिंदी जांचा जाएगा। यदि हिंदी में आपको 35% अंक मिला है तो बाकी आपके जीएस के या वैकल्पिक पेपर देखे जाएंगे, और अगर इसी में नंबर कम हो गया तो नहीं देखे जाएंगे, ठीक है। अब शारीरिक दक्षता में देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है पुरुष के लिए ऊंचाई 163 सेंटीमीटर, सीने का घेरा सामान्य 84 सेंटीमीटर, फैलाव और जो होगा 5 सेंटीमीटर। महिला के लिए 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई है और सीने का घेरा 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। परंतु यह कि अनुसूचित जनजातियों गोरखा, नेपाली, असामी, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊं, मिजो, नागा के मूल वंश अरुणाचल प्रदेश, लाहौर, स्पीति और मेघालय के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम उनके लिए अलग रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे मापदंड हैं इनके, और इन मापदंडों को ध्यान में रखकर जो है आप सभी को जो है ये ध्यान रखना होगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, इसके लिए फीस कितना लगेगा भैया जब इसको आप अप्लाई करेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। आगे आइए, ये सब एक बार आप लोग जो है टेलीग्राम से निकाल के पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये हम टेलीग्राम पर डलवा दे रहे हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये जो सबसे महत्वपूर्ण अब यहाँ पर है, इसके लिए
पैसा कितना लगेगा अगर इसे आवेदन कर रहे हैं। तो देखिए, अनारक्षित के लिए 150 रुपये एप्लीकेंट फी है, 22 रुपये 30 पैसा हुआ, टोटल 172 रुपये 30 पैसा लग रहा। उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 172 रुपया 30 पैसा, उत्तराखंड के अनुसूचित जाति के लिए 82 रुपया 30 पैसा, उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 172 रुपया है। तो इसे आप देख लीजिएगा और इस तरह से इस आवेदन को भरकर और अपनी तैयारी में पूरा समय दीजिएगा। तैयारी के साथ साथ इसमें अपना मन लगाइएगा। अगर आपको संस्था से कोई ज़रूरत होगी तो संस्थान के मोबाइल नंबर 9415 25 25 72 पर आप जानकारी करके अपने आप को अपडेट हो सकते हैं, क्योंकि संस्थान आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश एजीटीए का बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में प्रारंभ कर चुका है। साथ ही साथ हमारा एमएससी एजी प्रेस परीक्षा का भी यूपी कैडेट आईसीआर जेआरएफ सीयूटी एवीएम एफओ का बैच चल रहा है। इनसे भी संबंधित जो भी जानकारी होगी आप हमसे कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।